Hello, dear friends. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. आज मैं आपको दो तीन काम की बातें बताना चाहता हूं जो आपको नहीं पता, जनरली नहीं पता होता। एक तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सभी ये कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए 10वीं तक 12वीं तक। क्यों कहते हैं आप बताइए? और हम भी कहते हैं, सभी प्रोफेसर सभी ये कहेंगे, आपको किसी से पूछोगे। लेकिन 90% बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी किताब से नोट्स कैसे बना लें। पता है, लेकिन वो कंप्लीट करने की सोचते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करके और किताबें पढ़े, खूब और पढ़े और पढ़े। सबसे पहले एनसीईआरटी किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने पहला पेज देखा, उनका एडिटोरियल बोर्ड। इतने प्रोफेसर जो होते हैं, 10-10 15-15 लोग उस किताब को कंपाइल करते हैं। छोटी सी किताब होती है एक सब्जेक्ट की। कितने प्रोफेसर हैं उसमें? क्या कोई ऐसी किताब है जिसमें 10-15 लोग उसको कर रहे हों? कोई किताब मार्केट में ऐसी सिर्फ एनसीईआरटी है? दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूपीएससी। बिल्कुल निश्चिंत हो गए, इसमें से नोट्स बनाइए। इसमें रहस्य छुपा हुआ है यूपीएससी का टॉप करने का। पहला तो आपने देख लिया, एडिटोरियल बोर्ड, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज के उसमें। दूसरा, आपने नोट किया, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते थे चैप्टर, आप एक्सरसाइज करते थे, उनके आंसर लिखते थे। उसमें दो तरह के एक्सरसाइज में, सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव है। वो कोई नहीं करता, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो छोड़ दी। स्कूल में क्यों करें? अब जैसे टीचर आपको देते थे ना होमवर्क, वैसे की वैसे करो। अब वापस उसी पे आ जाओ। उससे क्या होगा, आप जब एक्सरसाइज करोगे दोनों तरह की, तो आपकी उस चैप्टर की क्लैरिटी जब भी आएगी, जब उन एक्सरसाइज को कर दोगे। नहीं, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए। आप कितना अच्छा लिखते थे, आपके 90% मार्क्स आते थे, 85% मार्क्स आते थे, 80% आते थे एनसीईआरटी किताबों से। लेकिन अब नहीं आएंगे, क्योंकि आप उस तरह से पढ़ते नहीं। जो आपकी आदतें हैं लिख के पढ़ने की, क्वेश्चन आंसर की, वो एनसीईआरटी में से आप एक बार नोट्स बन गए आपके। फिर आपको वो स्टैटिक मटेरियल, मतलब ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है रिपीट करने की। मान लिया आपने क्लाउड्स पढ़ दिए, एक बार पढ़ दिए, अच्छा है। फॉरेस्ट पढ़ दिए, सॉइल्स पढ़ दी। एनसीईआरटी किताबों में जो है बहुत कुछ छुपा हुआ, इतनी बढ़िया किताबें हैं। जैसे मैंने पढ़ी +2 की साइंस की, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर इतना बढ़िया है, एनवायरनमेंट का चैप्टर है। ये हम इग्नोर करते हैं, हम किताबों की तरफ भागते हैं। मोटी मोटी किताबें आती है ना, जो 2-2 हजार पेज की, उनको बड़ा लाइक करते हैं। वो खरीद लेंगे हम, 1000-1000 2-2 हजार की किताब। वो कहाँ से लिखते हैं? वो भी यहीं से लिखेंगे। कंपाइल तो यहीं से करेंगे ना, एनसीईआरटी से करेंगे, वो भी बेसिक बुक से करेंगे। तो हमें सोर्सेज की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। दूसरा एक चीज और बताता हूं जो कभी कोई नहीं बताएगा। प्रिलिमिनरी का पेपर जो है और मेन के पेपर में क्या डिफरेंस है? देखिए, मान लिया आपके पास पॉलिटिकल साइंस IR है ऑप्शनल, उसका पेपर जब बनेगा ना मेन में, वो जाएगा उसके प्रोफेसर के पास, सब्जेक्ट के। और जो ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, MCQ हैं, प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन बैंक में मांगते हैं 30-30 क्वेश्चन हर एक प्रोफेसर से। अब उसमें क्या होता है, मान लिया मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास हिस्ट्री के आ जाएंगे 30 क्वेश्चन। कोई ज्योग्राफी का है, उसके पास इकोनॉमिक्स से चले जाएंगे, रिनाउंड प्रोफेसर, एक्सपीरियंस। क्यों करते हैं ऐसा? वो ये चाहते हैं कि इतना पेनिट्रेट ना कर पाए। मान लिया फिजिक्स का प्रोफेसर है, वो फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन डालते कोई भी ना कर पाए। वो ये चाहते हैं 10वीं 12वीं किताबों का जो लेवल है, एक पढ़ा लिखा इंसान को वो पता होना चाहिए। जैसे मान लिया साइंस का क्वेश्चन डालता है, तो साइंस का उस लेवल का पता होना चाहिए। आप इन डेप्थ जो ना, उस तरह की नॉलेज नहीं चाहिए जो आपको चाहिए ऑप्शनल में। इसलिए क्या करते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन बैंक जब बनवाते हैं, उस प्रोफेसर के पास भेजते नहीं। मान लिया एग्रीकल्चर साइंस के मेरे पास नहीं आएंगे, रेयर आएंगे। मतलब ये मैं आपको ना बड़े कंफर्म, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अब मान लिया मेरे पास एनवायरमेंट साइंस का था, मैं एनवायरमेंट का बना दूंगा, हिस्ट्री का बना दूंगा, ज्योग्राफी का बना दूंगा, किसी चीज का बनवा लो। पॉलिटिकल साइंस के मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ। एनवायरमेंट के मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व, किसी के बनवा लो मेरे से,
और ऐसे बना दूंगा जो आपके जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं या आगे आएंगे, वैसे सेम क्वेश्चन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जैसे पेपर सेटिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना बढ़ा देता है। और उसमें 10वीं 12वीं तक का चाहिए, ज़्यादा नहीं, उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी। अब मैं देख रहा था साइंस की किताब में मैसेंजर आरएनए पता नहीं बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या दे रखे है, वो आप पढ़ते नहीं, आपको ये लगता बड़ा एडवांस दे दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग, Cas9, ये सब दे रखे हैं एनसीईआरटी में। यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, क्या नहीं दे रखा, सब कुछ है वहां पे। ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। सिंपली ये है कि जो टॉपर होते हैं ना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे टॉपर जो है ना, ऊपर के 50-100 बच्चे तो ऐसे ही पढ़ते हैं, और मेरे से भी कई बच्चे अच्छे तरह से पढ़ते हैं। ये नहीं है कि टैलेंट की कोई कमी है, वो ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको 2 साल एडवांस बता दिया, मैं आपके 2 साल खराब नहीं करना चाह रहा। ये मैं ही एक प्रोफेसर हूँ जो आपको ये चाहता हूँ कि आपका 1 साल भी खराब ना हो, 2 तो दूर की बात है, इसी साल आपका क्लियर हो जाए, 2-2 साल ना लगाने पड़े। मैं फील्ड में इसीलिए आया हूँ, आपके 2 साल, 1 साल, किसी के 3 साल बचाने के लिए। तो ये जो है मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। ये स्ट्रेटजी आपका माइंडसेट हो गया चेंज, मैं देख रहा हूँ। कल मैं एक गलती की थी कैस्पेंसी में, वो इमीडिएटली आपने पकड़ ली। इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, जो मैं गलती करूँ आप पकड़ लो, इसका मतलब आपकी और मेरी वेवलेंथ मिल गई है। और मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से आप पढ़ते रहे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको मसूरी जाने से रोक दे। तो कॉन्फिडेंस आप में जो है, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखो, दूसरे कॉन्फिडेंस में ना जाओ आप, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा ना मानो कभी भी। जो किताब लिखता है उसका वो मानते हुए किताब लिखी है तो बड़ा लर्निड है ना। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, करंट अफेयर्स मेरे साथ ये पढ़ लिया आपने न्यूज़पेपर के, बस आपकी तैयारी होगी। ये तो कहीं ना कहीं तो सेटिस्फेक्शन करनी पड़ेगी ना। मान लिया आपने ये मोटी मोटी किताबें हैं, इकोनॉमिक्स में देख रहा था 2-2 हजार पेज की किताबें, क्या फायदा उनका, 2 हजार पेज पढ़ोगे क्वेश्चन 2 आएंगे या 2 भी ना आए। अब तो जो है आगे 2024 में पेपर क्या आएगा, न्यूज़पेपर बेस्ड, क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टैटिक तो ये पढ़ के आए सारे, वो न्यूज आप देखना करंट के 40-45 क्वेश्चन मिलेंगे, और स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड मिलेंगे जो फ्रेंकली डिस्कस हो रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, ये सारे इतने आर्टिकल आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने सारे आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं स्टैटिक। तो इस पैटर्न पे आप तैयारी करते जाओ। मैंने बताया आपको, मैं रोजाना कहता हूँ डरना नहीं है मेरे साथ। मैं जो ना 66 के एज में आया हूँ आपके पास, 65 के एज में आया इस फील्ड में। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं हो सकता है मैं 2-2 3-3 साल आपके बचा दूँ, बस यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव। मेरे इस एक्सपीरियंस का फायदा उठा लो, एकेडमिक एक्सेलेंस का। और मैंने बताया आपको, मैं टेस्ट करता रहूंगा आपको 10-10 क्वेश्चन देके। तब हम चलते हैं आज के हिंदू पे। एक्सप्रेस में कोई नहीं है, एक भी मुझे मिले, एक इकोनॉमी पेज पे जो ना एक न्यूज आपने पढ़नी है, FAQ है। और हिंदू में भी आज जो है आपको सिर्फ 15-20 मिनट लगाने है ही नहीं, न्यूज नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, किसी दिन 2 घंटे भी लग जाए, किसी दिन 3 भी लग जाते हैं, मैं 4 भी लगा देता हूँ किसी दिन मेरे जो आज मेरे 2 घंटे ही लगे। कोई डरने की बात नहीं है, कम है तो कोई बात नहीं, वाई टू वेस्ट आवर प्रीशियस टाइम। तब हम चलते हैं आज के दी हिंदू और न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये वर्ल्ड पेज पे लिए मैंने, सबसे पहले मैं वर्ल्ड पेज पे जाता हूँ, FAQ पे, साइंस पे। ये मेरे 3 पेज जो है फेवरेट हैं, खास करके संडे को। पहला ये देखिए, अद्वीप का जो है 3-4 दिन से लगातार है न्यूज़पेपर में, ये सरेंडर कर दिया यूक्रेन ने, इनकी फौज वहां से हटेगी, रशिया इस पे कब्जा करने जा रहा है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। एक इसमें पहली 2 लाइन में लिखा है, मई 2023 में बाखमुत को कैप्चर किया था रशिया ने यूक्रेन से। बाखमुत आ सकता है आपके पेयर में। उसके बाद 2 जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं डोनबास के, पहले इन्होंने कंट्रोल कर लिए थे, फुल्ली कंट्रोल्ड है। अब ये जो है अवद्वीप का जो इनको ये बेनिफिट मिलेगा, इसमें डोनबास प्रोविंस जाने के लिए इनको रास्ता मिल गया रशिया को। ये बड़ी इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। ऐसे आपने क्रिटिकल स्टडी करनी है माय डियर। ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन जाएगा पेयर में, अवद्वीप का आ जाएगा। आप यहाँ बहुत आसान लग रहा है, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखिए इसमें, यूक्रेन हैज विड्रॉन फ्रॉम अवद्वीप का फ्रॉम फॉर रशियाज बिगेस्ट विक्ट्री।
बिगेस्ट लिखा है न्यूज़पेपर ने, तो इसका मतलब एग्जाम के लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द्वीपिका इज सीन एज ए गेटवे टू डोनास सिटी, डोनास सिटी में जाने के लिए ये इसका गेटवे है, इसलिए इंपॉर्टेंट। बाखमुत 2023 में मैंने बताया, इन्होंने कैप्चर कर लिया था पहले ही, इसलिए 2023 में किया, मई में किया ये, तो हमारा एग्जाम में आ सकता है, क्यों नहीं। फिर अद्वीका इज द की टू रशियाज एम ऑफ सिक्योरिंग फुल कंट्रोल ऑफ 2 डोनबास प्रोविंसेस। आपसे पूछ लें डोनबास प्रोविंसेस में 2 नाम लिख दिए, डोनेट्स्क, लुहांस्क। यदि आपने पढ़ा है तो आप ठीक कर दोगे, नहीं तो कभी भी ठीक नहीं कर सकते। क्वेश्चन बड़ा अनकन्वेंशनल और सिंपल होता है, बट अनकन्वेंशनल होता है, न्यूज़पेपर से आएगा। तो वो कितने अच्छा क्वेश्चन निकला है ये वर्ड पेज पे। नेक्स्ट देखिए, ये जो है साइंस पेज पे मैंने निकाला हाउ वेरियस कॉफी वैरायटी डिफरेंट है। सारा कंप्लीट आर्टिकल तो नहीं है कॉफी पे, लेकिन इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन निकाल दी, क्वेश्चन ही देख लो सीधा। अब ये अरब्स इंट्रोड्यूस्ड कॉफी प्लांटेशन इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। बाबा बुडान ग्रू कॉफी प्लांट्स इन कर्नाटक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाबा बुडान हिल्स है के नाम से, ये एक सेंट था 17वीं सेंचुरी का। इन्होंने क्या किया, यमन के पोर्ट से ना इलीगली स्मगलिंग की, ये 7 बैरिज ले आया उनकी कॉफी की, बीन्स कहते हैं कॉफी में, बीज ले आया इलीगल, और ये ने प्लांट कर दी थी, तब ये इंट्रोड्यूस हुई है अरेबिक कॉफी। बाबा बुडान हिल आ सकती है आपको कभी भी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, वहां सबसे पहले लेके आई। then coffee arabica was grown at high altitude whereas coffee robusta in lower reaches। ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, सिंपल स्टेटमेंट कहीं से ही एग्जामिनर। कॉफी रोबस्टा इज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, रोबस्टा वेस्ट अफ्रीका से, एंड मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज। ये मैंने कॉफी पे कई क्वेश्चन पहले भी दिए हैं, जो आता है ना इस तरह का मैं आगे क्वेश्चन निकाल देता हूँ आर्टिकल में से। कितने इंपॉर्टेंट है। बाबा बुडान हिल्स आपने सुनी थी, बहुत कम ने सुनी है, ये बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में, बाबा बुडान हिल्स बहुत बार आता है। नेक्स्ट देखिए, एक और निकाल दिया, इसी में से मैंने निकाला ये कुंभा को नाम डिग्री कॉफी है, ये कोई कुंभा को नाम जगह का नाम है, डिग्री कॉफी इन तमिलनाडु इज प्योर अरेबिका। पूछ लेते हैं अरेबिका है या रोबस्टा यहाँ पे कुंभा को नाम में, तो पॉपुलर है ये बड़ी। चिकोरी इज ए वैरायटी ऑफ कॉफी। चिकोरी मैंने भी बहुत सुना है, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता था इसका, और ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते थे कॉफी पे, चाहे मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। अब ये चिकोरी इज ए वैरायटी ऑफ कॉफी, ये ध्यान रखना, कॉफी की वैरायटी को अलग क्रॉप नहीं है। इज ग्रोन इन असम, मेघालय, सिक्किम। प्योर अरेबिका कॉफी इज ग्रोन इन हिल रीजन ऑफ अराकू वैली इन आंध्र प्रदेश। अब आपसे अराकू वैली पूछ लेंगे, अराकू वैली, टी, कॉफी, पता नहीं क्या क्या 4 ऑप्शन दे देंगे। अरेबिका कॉफी है वहां पे, कितना इंपॉर्टेंट है। अरेबिका इज आल्सो ग्रोन अराउंड शेवरोए हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ये 4 ऑप्शन दे दी, मान लिया अरेबिका कॉफी कहाँ कहाँ होती है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, आप एग्जामिनर को लिमिट नहीं कर सकते या टाइमिंग नहीं कर सकते, इसलिए थोरोली तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने बताया था ना कल, जब आपका लेवल आ जाएगा तो अपने आप ही सारे पेपर, चाहे कैसा ही पेपर बना ले, सारे कर दोगे आप 110 प्लस में। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, अब एग्रीकल्चर का जैसे मतलब चिकोरी मैंने नहीं सुना था, क्या होगा आपके साथ यदि आपने थोरोली न्यूज़पेपर पढ़ा। एग्रीकल्चर या क्वेश्चन एग्रीकल्चर साइंस जो सब्जेक्ट के बीएससी एग्रीकल्चर उनसे बेटर कर जाओगे आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाला ही अच्छे करेगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अच्छे करेगा। मैं जो ना पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन दूंगा ना, वो पॉलिटिकल साइंस वाला भी उसमें जो ना चक्कर खा जाएगा। जो क्रिटिकली पढ़ता है ना वो करेगा उसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। ये मेरी बात याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का। भैया अवार्ड पे जो ना कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, छोड़ने नहीं है। ये सोचोगे पिछले सालों में बंद हो गए, जैसे आपने देखा पिछले साल 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे आ गए, कई साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार को मिला है उर्दू में, और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को मिला है, और ये संस्कृत के स्कॉलर हैं। अब इसमें से मैंने क्वेश्चन ही निकाल दिया इसका जो ना, आप इसे पढ़ना है ये आर्टिकल, ये नहीं मेरा क्वेश्चन करके छोड़ दो। ये क्वेश्चन देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2023, याद रखना, कभी 2024 ना लिख दो आप उसको, 24 है अब हुआ ना, 23 का है ये, याद रखना। अवार्ड में हम गलती क्या करते हैं, ईयर भूल जाते हैं, 22 का है, 23 का है, 24 का। टू गुलजार इन उर्दू एंड जगत गुरु रंभाद्राचार्य
in Sanskrit. The award is given by Bharatiya Jnanpith and carries cash award of 11 lakh and statue of वाघा देवी and citation. क्या मिलता है इसमें, ये देखिए, वाघा देवी का एक साइटेशन स्टैच्यू मिलता है, एक साइटेशन मिलता है, 11 लाख रुपए कैश मिलते हैं. ज्ञानपीठ अवार्ड इज कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड. अब इसमें आप और निकाल सकते हो ज्ञानपीठ किस किस, क्या सारे 22 लैंग्वेज में दिया जाता है जितना कॉन्स्टिट्यूशन है, या कोई और लैंग्वेज भी है? ये आपको साइड में थोड़ा देखना पड़ेगा किस किस लैंग्वेज में दिया जाता है. देखिए हमारा इनसेट 3DS लॉन्च हो गया कल शाम को श्रीहरिकोटा से. कौन सा रॉकेट ने किया? GSLV F-14. अब इस न्यूज में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कई बच्चों ने पूछा भी नोट्स कैसे बनाए पढ़ते हुए. अब मैंने इसमें जो ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इनसेट 3DS के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने 5 पॉइंट निकाल दिए इसमें से, और कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर भी लिखा है, उसको जोड़ सकते हो. ऐसे नोट्स बना लो, 1 2 3 4 5 इसी में लिख लिया करो न्यूज पेपर में, फिर नोट्स में लिख लो. ये नोट्स बनाने का तरीका है. इसमें से लिख दिया, मैंने बताया आपको, आपके 70% आएंगे. उसके बाद कहीं से भी लिख लो, आपके 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, 10 में से 4 4.5 बस वहीं रोक देता है एग्जामिनर. इसलिए आपके GS पेपर में 100 से ज्यादा नहीं जाने देता हूँ. इधर उधर से लिखते हो. ऐसे नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने का तरीका देखा आपने, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऐसे मैंने बहुत सारे बताए आपको न्यूज में से. कोई क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे पॉइंट आते हैं ना, वो नोट कर लिया करो आप साइंस पोर्शन में. अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए, GSLV F-14 deployed INSET 3DS into intended geosynchronous transfer orbit. ये मेरे से किसी बच्चे ने पूछा है, जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी में डिफरेंस. इनसेट 3D एंड इनसेट 3DR आर प्रेजेंटली ऑपरेशन. ये दोनों चल रहे हैं. तो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, मॉनसून की है, ये सारे जो ना अभी चल रहे हैं, ये ऑपरेशनल में. ये भी पता होना चाहिए हमारा कौन से सैटेलाइट ऑपरेशन में चल रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ. अब ये FAQ पे है, व्हाई डिड द SC सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट इलेक्ट्रल बॉन्ड. भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनकंस्टिट्यूशनल क्यों बताया सुप्रीम कोर्ट ने? वर्डिक्ट दिया है 2-3 दिन पहले. ये मैंने बता दिया आपको, 10 से 15 नंबर क्वेश्चन है, मैंने सारी न्यूज निकाल के दिया आपको. उसमें से आपने नोट्स बना लिए होंगे. एक बार इसको पढ़ लो, उससे रिवीजन हो जाएगा इस आर्टिकल को. चीज वही है, मैंने सारा पढ़ लिया. इसमें एक तो ये बता रखा है कौन कौन से डिनोमिनेशन में है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है कौन कौन से डिनोमिनेशन में है. ये उनमें नहीं था. 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. इस आर्टिकल का पढ़ने के बाद एक सेक्शन 13A का इनकम टैक्स का एक्ट, ये तीनों का जो चेंज किया ना इन्होंने, इसमें से पढ़ के वैल्यूएशन कर लो, कोई पॉइंट मिलता है, कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद कहीं नहीं जाना, 10-15 नंबर आपके बिल्कुल मिलेंगे आपको. ठीक है ना? और इधर से 20 जगह से पढ़ोगे, सोचोगे भी रिवीजन वहां से हो जाए ना, अपने नोट्स में से रिवीजन करो 4 बार. किताबों में से रिवीजन नहीं करना, मैगजीन में से नहीं करना. ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एक्सलेंट परफॉर्मेंस हो, टॉप क्लास. ये आपने पढ़ना है, मैंने सारा समझा दिया आपको, ये सारा समझा दिया. ठीक है. एक ये आर्टिकल आपने इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी पेज पे, RBI न्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पेटीएम की पेमेंट जो बैंक है उस पर रोक लगा दी ना, वो एक बार पढ़ लो आप, इसको समझ लो क्यों रोक लगाई है. और एक क्वेश्चन आपका जो है डिजिटल बैंकिंग पे 100% आता है हर साल. इसमें जो ना कई टर्म दिए हैं, जैसे कई टर्म है इसमें इस तरह की. एक तो ये है कि इसका रीजन क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये किस, क्या RBI का इस पर कंट्रोल, ये NBFC है, क्या है, क्यों किया RBI ने. ये बहुत बड़ा जो ना ये हुआ है, ये रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च तक भाई उसके बाद पेमेंट नहीं मिलेगी. फास्टैग का भी था इनके. तो ये आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप यू आर मोर IT फ्रेंडली. फिर ये बच्चों, आपने एक चीज का जो है महसूस किया होगा, मैं न्यूज़पेपर कर रहा हूँ रोजाना करंट अफेयर्स, और आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं. मान लिया मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे एक एक चीज पढ़ के बता रहा हूँ जितना मुझे समझ आ रहा है, 40 साल के तजर्बे. आप भी पढ़ रहे हैं, कई चीज रह जाती है, आप पॉइंट आउट करते. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 100% करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, और हमारे से बेटर कोई कर नहीं सकता, ये आपको पता है. सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो. हमारे से, आपसे और मेरे इकट्ठे मिलके हमारी जो पार्टनरशिप, इससे बढ़िया करंट अफेयर्स इंडिया में और कोई नहीं कर रहा. ये आप समझ भी रहे होंगे.
कि वो कहाँ से लाएंगे? न्यूज़पेपर ही तो है, 2 न्यूज़पेपर रोजाना कर रहे हैं और संडे को भी कर रहे हैं, कभी छोड़ नहीं रहे। जैसे आज न्यूज में कुछ भी नहीं था, फिर भी हम 5-6 क्वेश्चन निकाल गए, 5-6 आर्टिकल पढ़ गए इंपॉर्टेंट, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आपने एक तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो कि हम सबसे ऊपर हैं इस समय करंट अफेयर्स में। और स्टैटिक भी आप इसी ढंग से करो जैसे मैं करंट करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कोई भी नहीं करता ऐसे से निकाल लेता हूँ। कल मैंने जैसे ब्रूम घास पे निकाल दिया था, आसाम की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कुछ ही इसमें। पॉलिटी में भी ऐसे ही, ज्योग्राफी में वैसे लोकेशंस। जब आप पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि और किसी को तो वो पढ़ ही नहीं सकता, वो आपने निकाल दिए। नोट्स बना के नोट्स को 3-4 बार रिवाइज करो, बस हो जाएगा। 110 प्लस भी आएंगे। सिर्फ आप जो है अपने आप पे जो है, मुझे तो आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप पे अब जितना आपको अपने आप पे है, क्योंकि मैं देखता हूँ आपने कैस्पेंसी पे कितनी सारी आप गलतियां निकालते हो, स्वामीनाथन पे रिपोर्ट पे। मतलब आप क्रिटिकली बड़ा पढ़ रहे हो, मुझे खुशी है इस चीज की। वही तरीका है फर्स्ट आने का, टॉप करने का एक ही ये तरीका है बस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी पुरानी वीडियो जो आप नहीं देख रहे, उनके क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं। मैं देख रहा हूं कि एक भी जो ना कोई नहीं खोल रहे उनको। भाई जिन्होंने कर लिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किए ना, मेरी आपसे सबमिशन है, उन क्वेश्चन को मत छोड़ो। उनमें बड़ा 3-3 घंटे लगा रखे हैं मैंने एक न्यूज़पेपर पे। तो आप उनको सारे क्वेश्चन को नोट करो, तब मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर की तैयारी सही। तो रोजाना मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज 50% हो गए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो अब एक ही हैं गुरु शिष्य, व्यूज बढ़ाइए आप। मेरे व्यूज ही नहीं है, इसको कैसे हम सस्टेनेबल नहीं होगा ना फिर। 50% व्यूज हो गए, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, व्यूज कम होते जा रहे हैं, जबकि व्यूज बढ़ने चाहिए। एग्जाम नजदीक है आपका, तो आप इसको ध्यान से जो है सारे क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।